नमो वरिंतारं नमो सिद्धारं नमो हरियां नमो जयं नमो दुर्गावं सिद्धात्मानं कान्तं साधुतं मंगलम वंदे संदर्शितं संदर्शक प्रकाशकं मंगलम भगवान की जो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंकुंडाद्योजेन्द्राय वसुमो सर्वमंगल मंगलम सर्वज्ञान भाकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयकुशासनम सर्वव्यापैश्चित्रूपाय परात्मे सर्वज्ञ प्रसिद्धाय ज्ञानंदाय क्या है अनेक ज्ञान जिसके द्वारा जाना आया है। क्या जो जानता है वो ज्ञान है, लेकिन क्या जानता है? जिसको तुमने ज्ञान मान लिया वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। या ही प्रतीत कछु ज्ञान तो दुखदायक अज्ञान। यदि उसी भाई अज्ञान नहीं मानोगे तो हम कह रहे हैं फिर अज्ञान नाम की कोई वस्तु ही नहीं बचेगी। मिथ्या ज्ञान नाम की कोई बात सामने समझ में ही नहीं आएगी। मिथ्या ज्ञान क्या है? ज्ञान मिथ्या नहीं होता, ज्ञान सम्यक नहीं होता, ये अलग बात है। मिथ्या ज्ञान को ज्ञान मानने वालों को कभी सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। फाइट बंद हो गई, खोज खो गई। मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान मान लिया और बस सोच रहे बस ये ज्ञान की महिमा, ज्ञान की महिमा है। छेवसम ज्ञान की महिमा मान रहे हम, अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा। छेवसम ज्ञान को हम अतीन्द्रिय ज्ञान की मान बैठे हैं और उसकी महिमा मानी। अरे भाई, भौतिक विज्ञान में जो खोजें हो रही हैं वे खोजें किधर है? इच्छाओं की पूर्ति की ओर है। और वितराग विज्ञान में जो खोज हुई है वो पूरी है, अधूरी नहीं है। और वह खोज कैसी है? इच्छाओं के अभाव में। ज्ञान जानता है ये तो सामान्य कथन है, लेकिन ज्ञान किसे जानता है, कैसा जानता है, कैसे जानता है? ज्ञान किसे जानता है, कैसे जानता है, कैसा जानता है, ये समझना चाहिए। ज्ञान प्रत्येक वस्तु को निरपेक्ष जानता है। हमारा ज्ञान, हमारा सुख, हमारी प्रभुता, हमारा जो कुछ भी है पर से निरपेक्ष है। निरपेक्ष हूँ, आत्मा निरपेक्ष है। इसका मतलब आत्मा के अनंतो गुण ये सबके सब निरपेक्ष है। उनका परिणमन निरपेक्ष है। आत्मा परम निरपेक्ष है। और जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ वह पर से निरपेक्ष है। इतना अंदर है। आत्मा परम निरपेक्ष है और सम्यक ज्ञान जो हुआ है वह पर से निरपेक्ष है। अपने में मगन है, स्वाश्रय है, पराश्रय का भाव है। लेकिन आत्मा का स्वभाव आश्रय देने का है, आश्रय लेने का है ही नहीं। आत्मा का स्वभाव आश्रय देने का है कि आश्रय लेने का है? आश्रय देने का स्वभाव। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य का आश्रय करें और स्वयं में जिनमें गुण नहीं हो उन्हें गुण कहेंगे। अगर स्वयं में गुण हो जाने लगे और वह आश्रय देने लगे तो द्रव्य ही हो जाएगा।
द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। तो आत्मा परम निर्भीक है, और जो सुख का वेदन आप चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, वह ज्ञान सुख पर से निरपेक्ष है। आत्मा में कोई कमी नहीं है। पारमार्थिक नैसे भी देखा जाए तो ऐसी कोई कमी नहीं है जो पर के द्वारा पूरी कर सके। इसको पैसा पूरी कर दे, लड़के को पूरी कर दें, चेतन अचेतन परिग्रह से हमारी कमी पूरी हो जाए, असंभव। ऐसी कमी है ही नहीं। कमी दिखता है, यही कमी है। पूर्ण नहीं दिखना, यही कमी तो है। और है क्या कमी? पर हमें ज्ञान कम है। आज तो ज्ञान कम क्यों है? व्यवहार से अलग बात है। हमने ज्ञानियों की सेवा नहीं की होगी, ज्ञानाभ्यास में आलस्य किया होगा, ज्ञान बेचा होगा, ज्ञान में छिपाया होगा, ज्ञान का प्रदर्शन किया होगा। ये ज्ञान वर्ण के बंध के कारण है, तो इसलिए ज्ञान कम है हमें। लेकिन अगर देखा जाए ज्ञान कम और ज्यादा की तो बात की बात है, ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है? पहले इस बात को देखो। तो ज्ञान कम सम्यक क्यों है? नहीं है हमें कि ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं किया। ज्ञान मिथ्या कौन सा है? जिस ज्ञान ने ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं किया। जो ज्ञान स्वभाव का आश्रय करता है वह ज्ञान सम्यक होने पर भी, मिथ्या होने पर भी ज्ञान स्वभाव का आश्रय करता है, वह ज्ञान सम्यक होता है। ज्ञान में सम्यक विशेषण स्वयं का किसी अपेक्षा से कहा है। ज्ञान में सम्यक विशेषण सम्यक की अपेक्षा से। सम्यक तो सहित थोड़ा ज्ञान भी हो तो सम्यक, और सम्यक तो रहित तो ज्यादा ज्ञान भी हो तो मिथ्या। सम्यक के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता, और ज्ञान के बिना सम्यक तो नहीं होता। ज्ञान के बिना सम्यक तो नहीं होता। जब तक ज्ञान ज्ञान के सन्मुख न हो, सम्यक तो हो ही नहीं। जब उपयोग आत्म सन्मुख होता है, उसी समय में आत्मा यथार्थ जानने में आता है, और उसी समय में सम्यक का उदय होता है। इसलिए जो जीव इस भ्रम में है कि सुनते सुनते सम्यक ज्ञान दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, या पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, भ्रम में है। सुन करके पढ़ करके ठीक है सुनना पढ़ना, लेकिन सुनने पढ़ने के बाद जब तक स्वसन्मुख नहीं होगा तब तक ज्ञान सम्यक नहीं। ज्ञान जानता है, क्या जानता है? कि निरपेक्ष है। आत्मा का सुख जिसे हम चाहते हैं, प्राणी मात्र चाहता है, वह पर से निरपेक्ष है। और पंचेंद्रिय के विषय पर हैं, और उनसे संबंधित जितने विषय हैं वे सब पर हैं। पंचेंद्रिय के विषय और संबंधित विषय माने समझ गए? पंचेंद्रिय के विषय स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, और उनसे संबंधित विषय स्त्री। पंचेंद्रिय भोग जुटाती है, भोगों की दाता पैसा, पुण्य। पुण्य से स्वर्ग मिले, मान ले तो स्वर्ग में क्या मिलेगा? विषय तो मिलेंगे, आत्मा तो नहीं मिलेगा। वो आत्मा नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे काम का नहीं। जिसकी आत्मा नहीं मिले उसे हम क्या करें? तुम्हारी तबीयत खराब हो, भूख नहीं लगी हो, और कहें रोटी खा लो, रोटी खा लो, रोटी खा लो। रोटी से क्या होगा? अरे उसे वहां औषधि दान का प्रसंग है, औषधि दान देना चाहिए, रोटी नहीं। झूठा वात्सल्य है इस मोही जीव का, क्योंकि एक रोटी और कम बच्चे से कहीं कम खाओ,
बीमार से कहीं कम खाओ, और साधर्मी अगर भोजन करने आया तो एक रोटी और ले लो। ये क्यों नहीं कहती एक रोटी कम खाओ? अब क्या बात हो गई? इसे वात्सल्य मान बैठा है। जिसे वात्सल्य मानता है वो वात्सल्य है नहीं। वात्सल्य में खाना खिलाना कहां से आ गया? खाना खिलाना भी वात्सल्य में आता है, लेकिन अकेला खाना खिलाना कहां वात्सल्य में है? बहुत वात्सल्य है। जिसे तुमने वात्सल्य माना है वह वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य तो उन निर्ग्रंथों का है, उन गुरुओं का है जो अपने शुद्धात्मा को दर्शाते हैं। वात्सल्य तो उनका है जो कह रहे इंद्रिय सुख सुख नहीं है, समस्त दुखों का मूल है। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है। जो ऐसा नहीं मानते वे अभव्य हैं। वात्सल्य तो उनका था जो तुम्हारे भोगों को, परिग्रह को छुड़ा रहे हैं, उनको वात्सल्य है तुम्हारा। अरे वैद्य होगा तो रोग का इलाज करेगा कि रोग को बढ़ाएगा? मीठी गोली दे देगा? इलाज करेगा, अभाव करेगा। इलाज माने अभाव। ये बताओ, तो ज्ञानी धर्मात्मा उनका वात्सल्य है तो वे तुझे कहीं कैसे ये ठीक हो जाए? ठीक हो जाए माने इनका उपयोग ठिकाने पर लग जाए। उपयोग का ठिकाना उपयोग है, अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं है। और जो अपने आत्म स्वभाव को बुलाते हैं उनकी ओर तो उपयोग बिल्कुल भटकाने लायक नहीं। ज्ञान जानता है, क्या जानता है? ज्ञान ये जानता है मैं निरपेक्ष हूं, कृतकृत्य हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर रहा, वर्तमान में भी कुछ नहीं कर रहा। ऐसा विकल्प तो कर रहे हैं। अरे हम कह रहे जहां पर का कार्य नहीं कर रहा वहां कह रहे कुछ विकल्प कर रहे, विकल्प तो कर रहे, विकल्प ही नहीं कर रहे, विकल्प भी हो रहे हैं। वितरागी हो गए, विकल्प करके बता। स्वाश्रय से विकल्प करके बता। विकल्प तो कर रहे, विकल्प तो कर रहे। अरे जो विकल्प को करने जाएगा वो सारे कार्य का कर्ता उपचार से कहा जाएगा। आत्मा पर का कर्ता नहीं, परमार्थ है, विकल्प का भी कर्ता नहीं। विकल्प का कर्ता कहा गया है अशुद्ध नय से। अगर विकल्प का कर्ता होगा तो दुख को कौन भोगेगा? विकल्प दुख रूप है ना, दुख का वेदन कौन करेगा? एक विकल्प है, एक दुख है। दो विकल्प हैं, दो दुख हैं। बहुत विकल्प हैं, बहुत दुख है। बहुत विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प होते हैं तो बहुत दुख भी होता है। ऐसा नहीं होगा एक भूल मिट जाए और दूसरी भूल ले जाए। मूल के आश्रय से मिटाने जाएगा तो समस्त भूलें एक साथ मिटेंगी। तुमने शास्त्र को पढ़ करके ये सोच लिया हमारी जीव तत्व संबंधी भूल बन गई, हम तो ज्ञाता मानते हैं। लेकिन ज्ञाता कहते हैं, मानते नहीं। अब ज्ञाता माने तो ज्ञाता हो जाए, कर्तव्य छूट जाए, दुख का वेदन न हो।
कहना अलग बात है। हमने कहा था कहना अजीब तत्व है, मैं जीव हूं, कहना अजीब तत्व है, और ये विकल्प सोचना आश्रव तत्व है, और अनुभूति ये संवर तत्व है। संवर तत्व से धर्म का प्रारंभ होगा, अनुभूति। आत्मा को जानना पर्याप्त नहीं है, आत्मा को आत्मा से जानना पर्याप्त है, और आत्मा को मात्र आत्मा जानना, जो घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, करता नहीं है, भोगता नहीं है, लेता नहीं है, देता नहीं है, मात्र आत्मा। आत्मा निरपेक्ष है, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा के अनंत गुण एक एक गुण निरपेक्ष हैं, और एक एक गुण ऐसी एक साथ हैं। यहाँ एक गुण का परिणमन है, वहां समस्त गुणों का परिणमन होगा। अगर सर्वथा निरपेक्ष होवे तो समृद्ध फिर के साथ ज्ञान वैराग्य शक्ति हो ही नहीं। सर्वथा निरपेक्ष नहीं समझ लेना चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना भी सम्यक ज्ञान हो जाए, सर्वथा निरपेक्ष हो। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। सम्यक चारित्र के बिना सुख नहीं होता। सुख बिना प्रभुता नहीं होती, नहीं होती। अपेक्षा है, लेकिन निरपेक्ष, परिणमन निरपेक्ष, सत्ता निरपेक्ष, स्वरूप निरपेक्ष और परिणमन नहीं निरपेक्ष। ज्ञान जानता है, निरपेक्ष है। ये नाक ऐसी हो चाहे ऐसी हो, उससे कोई मतलब नहीं, सुखी होने में स्वतंत्र है। ये गर्दन ऐसी हो चाहे ऐसी हो, आंखें ऐसी हो, कोई मतलब नहीं, निरपेक्ष है। काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, निरपेक्ष है। सुखी होने के लिए स्वतंत्र है। नारकी हो, देव हो, स्वतंत्र है सुखी होने के लिए। नारकी जीव को ऐसी परतंत्रता नहीं है कि उसे जबरन दुखी होना पड़े। अगर वह कर्म के फल में अपना उपयोग न जोड़े तो दुखी नहीं होगा। कर्म के फल में अपना उपयोग जोड़ता है, अपना उपयोग अपने में नहीं जोड़ता है, ये दुख का कारण है। नारकी भी मोह से दुखी है, अज्ञान से दुखी है, कसाय से दुखी है। नरक के वातावरण निमित्त मात्र है। और अगर बाहर से कोई संबंध हो तो स्वर्ग का देव सुखी हो जाए। नहीं, स्वर्ग का देव भी मिथ्या दर्शन के बिना इतनी अनुकूलताओं में सुखी, दुखी ये कह रहे हैं। मानता है भ्रम से अपने को सुखी, लेकिन स्वर्ग का देव भी इतनी अनुकूलताओं में दुखी का दुखी है। तब तो इंद्र भगवान की भक्ति करते हुए कहता है, प्रभु आपका कहाँ प्रचुर स्वसंवेदन, अतीन्द्रिय ज्ञान, और कहाँ हमारी ये स्वर्ग की सामग्री, इसमें कोई दम नहीं। हम आपके सामने अपने को रंग समझते हैं। रंग रंग निवल कर डालो। ज्ञान की महिमा, स्वरूप, लक्षण कुछ भी कहो, जानना, कार्य, ज्ञान की परिणति के जानना, इतना अधूरा बंद लो। जानना तो क्या जानना, हम सब जानते हैं तुम एक बेकार, बहुत बेकार आदमी, तुम कछु नहीं जानते।
जी एक समय की है, त्रैकालिक नहीं है। हम सब जानते तुम बहुत बेकार हो, मायाचारी हो। अरे माया एक समय की है। जिसको देख करके तुम बेकार कह रहे हो, ये आदमी बहुत बेकार है, वो एक समय का है। दूसरे समय में उसका परिणाम बदल जाए तो बदल जाए। एक दिन के पहले कह करके सगाई करी और दूसरे दिन दीक्षा ली। लोगों ने पूछा, ये काय को कर रहे हो? जब तुम्हें दीक्षा ही लेनी थी तो सगाई काय को करी, और सगाई करनी थी तो अब दीक्षा काय को ले रहे? भैया कल वह वैराग्य नहीं था, आज वह राग नहीं। राग विवाह कर रहा है, वैराग्य दीक्षा ले रहा है। हम अकर सकते अगर ही ज्ञान जानता है। आंख ज्वाला को जानती है, बुझाती नहीं है, जलाती नहीं है। अग्नि की ज्वाला जो है, यहाँ आंख क्या करेगी? आग लग गई। मां एक कल्पना करो, किसी के हाथ पांव नहीं और आंख है, अब आंख से वो दिखा, ये आग लग गई, आग लग गई, आग लगी, बुझा दे दो। अब आंख बुझाई क्या है? हाथ हो तो कुछ करे, पानी वानी डाले। ज्ञान के भी हाथ पांव नहीं है। ज्ञान जानता है, क्या जानता है? ज्ञान जानता है कि आत्मा परम निरपेक्ष है और परिणमन भी पर से निरपेक्ष है। जो पर सापेक्ष परिणमन कहा जाता है वो विभाव परिणमन है और वह भी निरपेक्ष है। क्या? विवाह परिणमन भी निरपेक्ष है। राग करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। कोई जबरन करा देगा नहीं, और नहीं तो 6 खंड का चक्रवर्ती वैरागी हो ही नहीं पाता। वे जबरन राग करा देगी। 6 खंड का चक्रवर्ती वैरागी, इसका मतलब है पर द्रव्य राग कराता नहीं। वही परिस्थिति कीर्धर के साथ में थी, राजा कीर्धर के साथ में, और वही परिस्थिति सुकुमार के साथ में, सुकौशल के साथ में थी। क्या? राज्य को संभालने वाला पुत्र नहीं है। तो कीर्धर रुक गए। ठीक है तो ठीक है, पुत्र का मुंह जिस दिन देखूंगा उस दिन दीक्षा ले जाऊंगा। और सुकौशल ने कहा पुत्र का मुंह देखा? सुकौशल ने पुत्र का मुंह कहां देखा? वही बात बिल्कुल उसी प्रकार से मंत्रियों ने सुकौशल से कही, महाराज राज्य को संभालने वाला राजा हमको दे जाओ, उसके बाद जाओ, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया था। इस रानी के गर्भ में जो है वो राज्य का राजा है। इसकी कोई बात रही? मुंह नहीं देखो। पर द्रव्य राग नहीं कराता, पर द्रव्य द्वेष नहीं कराता। ज्ञान में क्रोध नहीं है, क्रोध में ज्ञान नहीं है। ज्ञान के लिए क्रोध नहीं है, क्रोध के लिए ज्ञान नहीं है। ज्ञान से क्रोध नहीं है, क्रोध से ज्ञान नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान, तो चाहिए नहीं तो मिलेगा नहीं। तुम्हें क्रोध आ गया, अब क्रोध ज्ञान के लिए कहां है? ज्ञान में से, क्रोध में से ज्ञान कहां से आएगा? तुम क्रोध स्वयं ज्ञान का घातक है। ज्ञान का और क्रोध का कोई संबंध पड़ा है तुमने? बद्ध घातक। लाख पीपल में होती है, लेकिन लाख पीपल का घात करने वाली खोखला कर देती है।
गैस पेट में बनती है, लेकिन गैस पेट को दर्द करती है, आराम नहीं देती। होते ही हैं, अगर सत्ता देखी जाए तो उनकी सत्ता कोई अलग नहीं, लेकिन अलग ही है। यह अध्यात्म देखो, आगम मत देखते रहो, केवल व्यवहार मत निभाते रहो। भाई होती तो आत्मा की सत्ता में, अरे आत्मा की सत्ता में नहीं होती। आत्मा की सत्ता ज्ञान मात्र है। विभाव परिणमन जो पर से सापेक्ष कहा जाता है, वह विभाव परिणमन भी निरपेक्ष है। दुखी नहीं हो तो कोई दुखी नहीं कर देगा जबरन। कुछ लोग तो आपने ऐसे देखे हुए, बाल बच्चे सब काम संभालने को तैयार हैं और तो अभी नहीं छूटता। बैल बन के खेती कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं जाति स्मरण हो गया उस बैल को, लड़के के सहयोग करें। कुत्ता बन के घर रखा रहे हैं, सांप बन के खजाना रखा रहे हैं, और काय के लिए? मोह में। सांप बन के खजाना रखा रहे, कुत्ता मर गए, कुत्ता बन गए, और क्या नाम, रखवाली कर रहे घर की। क्या अब तो चलो, क्या रे बच्चा छोटू है, हम घर रखाए रहते हैं। नहीं छूटे मोह, पर्याय छूट गई, पर्याय छूट गई, तो अभी ये घर हमारा घर है, नहीं छूटा। अरे तुम सामने देखते हो ना, किराए के मकान में रह रहे, झाड़ रहे, बुआ रहे, सब काम कर रहे, लेकिन अपना तो नहीं। और अपना मकान कहाँ पड़ा है? गांव में खंडर, और वहां देखने का ये अपना मकान है, एक मकान अपन गांव में पड़ो। एक मकान गांव में पड़ो है, अब तो खंडर होगा, जमीन बड़ी खाली, पड़ोसियों ने अगल बगल से दाग ली। अपना तो ज्ञान जानता है, क्या जानता है? निरपेक्ष। निरपेक्ष जीवन, ज्ञानमय जीवन निरपेक्ष जीवन होता है। माने जिसे ज्ञान होता है उसके साथ में निरपेक्षता आती है। दे न जगत भोजन तक मुझको, हो न पास में मेरे वेद, नग्न देख और भास करें जन, तो भी खिन्न हो बेचित। पड़ा हुआ, देख न भोजन भी नहीं देगा, और पास में पैसा नहीं है, क्या करें? वेद ज्ञान करो। ज्ञान के आनंद का वेदन करो, रोटी मत खाओ। रोटी नहीं खाई, अरे आज नहीं खाई है, बस अनादिकाल से खा रहे थे, अब खाओगे। अनादिकाल से रोटी का एक परमाणु ग्रहण नहीं किया। हम रोटी नहीं खाए, आज रोटी नहीं खाई, आज लड्डू खाने एक परमाणु ग्रहण करके तो बताओ। अमूर्तिक आत्मा अमूर्तिक है, भोजन का कैसे ग्रहण करे? ऐसा जान करके भी लब्बट रस नहीं छूटेगी, आसक्ति नहीं छूटेगी। सम्यक दर्शन होने पर ही आसक्ति छूटती है, सम्यक ज्ञान होने पर आसक्ति छूटती है। सम्यक चारित्र होने पर जितनी स्वरूप में मग्नता है उतना राग छूटता है। आसक्ति की बात नहीं है, राग छूटता उतना। और जब स्वरूप में मग्न हो जाता है तो पूरा राग छूट जाता है।
कैसी बातें कर रहे हो? आहार ही छूट जाता है। आहार की आसक्ति तत्काल छूटती है और आहार अल्पकाल में छूटता है। फिर वह आहार करता हुआ भी जिंदगी दिखाई देगा। लेकिन ज्ञान हो तो आसक्ति छूटेगी। जैसे कथाओं के प्रसंग में कहा, जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ अनंतानुबंधी कथा नहीं, और जहाँ स्वरूप लीनता होती है वहाँ कोई कथा नहीं। सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुबंधी कथा नहीं हो सकती, अयोग्य कथा नहीं होगी, जिससे बहुत अप्रभावना हो, बहुत दुख हो, बहुत संसार में भ्रमणा हो, ऐसा कथा नहीं है। और जब कथा नहीं होती तो कथा का कार्य भी नहीं है। भाई नैमित्तिक कार्य को देख करके तुम समझ लेते हो, तो मतलब व्यापार हो सकता है सावक दशा में, लेकिन अन्याय का व्यापार तो अविरत दशा में भी नहीं हो सकता। हिंसा का उद्योग नहीं होगा। हिंसा के संबंध में बताई नहीं, संकल्प पूर्वक किसी जीव की हिंसा नहीं करेगा। उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है हो पाया अभी, लेकिन हिंसा के उद्योग नहीं करेगा। हिंसा के उद्योग नहीं लगाए। विरोधी हिंसा का त्याग अभी भले नहीं हो पाया हो, लेकिन हिंसा के लिए विरोध नहीं करेगा। विरोध के लिए विरोध जिसको कहते हैं। आरंभी हिंसा के नाम पर ध्यान रखना, यत्नाचार प्रमाद, यत्नाचार और विवेक पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है घर गृहस्थी के कार्यों में, उन घर गृहस्थी के कार्यों में भी हिंसा होती है, उसे आरंभी हिंसा कहेंगे। और लापरवाही से वैसे ही अपनी कोई भय नहीं है, कोई खेद नहीं है, कोई दुख नहीं है, ओ सब बढ़िया सफाई हो गई, एक ही बाल्टी फैला दी हम सब। आरंभी हिंसा नहीं है, संकल्प भी हिंसा है। ये मत कहना हम कौन त्यागी हैं। त्यागी नहीं है तो त्यागियों के अनुयायी तो हैं। हमने आपको दृष्टांत दिया था, पैसेंजर गाड़ी हो चाहे मेल गाड़ी हो, दिशा एक ही होती है, दशा अलग अलग होती है। इसी तरह श्रावक हो चाहे मुनि हो, सम्यक दर्शन में अंतर नहीं है, सम्यक ज्ञान में अंतर नहीं है, सम्यक चारित्र में एक देश और सर्वदेश का अंतर है। वेई 10 धर्म श्रावक दशा में एक देश होते हैं, मुनि दशा में सर्वदेश होते हैं। श्रावक दशा में वेई व्रत एक देश होते हैं, मुनि दशा में वेई महाव्रत हो जाते हैं। अरे भाई सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत हो, जिसे अपना कार्य बिगड़ जाने का, छूट जाने का खेद बहुत हो। इस परिग्रह के चक्कर में अपना कार्य छूट रहा है, शरीर के चक्कर में, शरीर की ममता में अपना कार्य छूट रहा है। ज्ञान का कार्य जानना नहीं, अपने को जानना है। ये सम्यक ज्ञान में लेना चाहिए। बाद बाकी सामान्य कथन है, ज्ञान का कार्य जानना। ज्ञान का कार्य जानना तो हो गया, अब क्या जानना, किसे जानना? किसी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे नहीं जानता। और सर्वज्ञ वही होता है, आपको मालूम है, पहले आत्मज्ञ होता है फिर सर्वज्ञ होता है। आप 3 लोग को जानते हो? जानते हो।
तीन लोग त्रिकाल मान नहीं सम्यक तो सुकारी, परोक्ष जानते हैं। आप छह द्रव्य रूप विश्व को जानते हो कि हाँ जानते। विश्व में कोई शरण नहीं, ये विश्व का जानना है। आत्मा विश्व से विभक्त है, एकत्व विभक्त। हमने किताब पढ़ करके जी जान लिया छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हमें तो याद है, हम तो जानते हो तो सोगे। हमने किताब पढ़ करके रट करके जान लिया, ये हम तो जानते हैं। तैयार करके बोल दिया तो हम समझते और जानते हैं। तुम जैसे सैकड़ों पढ़ाए जाए हमने तो, अरे तुम ही पढ़िया। और वहां मान सम्मान मिल जाता है, बहुत ही मान जाए तो संतोष हो जाता है। कोई न माने तो खेद खिन्न होता है। अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं होवे, अपन आज प्रोग्राम है, शाम को भक्ति होनी है और गला बैठ गो, अब दुखी होता है, मर गए। आज ही गलो बैठो थे, आज भजन बोलते, हमने जो भजन बोलने तो हमें सवेरे संजालो दे गए वो, ये भजन बोलना, ये भजन बोलना, ये भजन बोलना, और गला बैठ गया। ऐसी परिस्थिति में दुखी नहीं होने दे उसे ज्ञान। ज्ञान जानता है, क्या जानता है कि द्रव्य निरपेक्ष है, गुण निरपेक्ष है, परिणमन भी निरपेक्ष है। लेकिन ध्यान रखना सियादबाज है, सर्वथा निरपेक्ष नहीं। क्या मतलब? तो क्या ढीला कर रहे हो तुम अध्यात्म को? कि सीधा नहीं कर रहे हैं, सम्यक बना रहे हैं। निरपेक्ष, सर्वथा निरपेक्ष नहीं, दूसरी अपेक्षाओं से सापेक्ष कहा जाता है। निरपेक्षा नया मिथ्या। निरपेक्ष जानने वाला ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान कहा गया। सापेक्षाति वस्तु अर्थ करता, लेकिन वह ज्ञान निरपेक्ष नहीं है सर्वथा, वह भी ज्ञान निरपेक्ष है। माने सीधी बात यह है कि जैसा आप निरपेक्ष मानते हो वैसा निरपेक्ष भी नहीं है, और जैसा सापेक्ष मानते हो वैसा सापेक्ष भी नहीं। हम तो दो ही नए को मानते हैं, तुम अव्ययवासी हो। अरे दो ही नयों हैं ज्ञानी को, लेकिन दो ही नयों का विकल्प नहीं है। उल्टा तो है ही नहीं, समन्वय तो है ही नहीं, लेकिन विग्रह भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है और राग भी नहीं है। जी का मतलब क्यों? तीसरी बात नहीं जानते, मध्यस्थ रहना। विपरीत वीतरागता नहीं समझते तो तुम जैन धर्म समझते ही नहीं। काय की जैनी हो? जैन धर्म में तीन परिणति कही है, पुण्य पाप धर्म, और तुम दो ही को समझ रहे हो, तो फिर जैनी कैसे हो गए? सियासबाजी कैसे हो गए? जैसा आप निरपेक्ष मानते हो वैसा ही निरपेक्ष नहीं है, और जैसा सापेक्ष मानते हो वैसे सापेक्ष नहीं है। ऐसे टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, कहीं कोई हमारी मदद कर दे, कोई पानी पिला दे। ऐसी पराधीनता नहीं है निरपेक्ष, ऐसी सापेक्षता नहीं है।
और ऐसा निरपेक्ष भी नहीं है जो साधर्मी का अनादर करे। हम तो कर लेंगे, हमारे पास पैसा है, हमें क्या करना है, हमें तुम्हारी कर्ज नहीं है। ये भगवान, बस हम तो अपनी बना लेंगे, रोटी बना लोगे अहंकार से। अरे रोटी बनाने का भी अहंकार ही तो करोगे, और क्या करोगे। हम तो कमा लिए, हम मुकन मत जाए, मत जान दो हमें, तो भूखों तो मरोगे ही, हम क्या करेंगे। तुम्हारा अहंकार नहीं छूट रहा, हम भूखन मत जाए। सोचो, जैसी अपेक्षा मानते हो वैसी अपेक्षा नहीं हो, जैसा निरपेक्ष। हम तो निरपेक्ष हैं, हमसे कछु अपेक्षा मत रखो। अरे तुम काऊ से अपेक्षा मत रखो, नहीं तुम्हें तो पूछना चाहिए, और हमें चाहे जब आना चाहिए, चाहे को करना चाहिए, और तुम्हें टाइम से आना चाहिए। हमारी कौन नौकरी है, तो तुम्हारी क्या नौकरी है। दो देशों में मैत्री संबंध है, ये पराधीनता का सूचक नहीं है। दो देशों में मैत्री संबंध ये पराधीनता का सूचक नहीं है। क्यों? चीन से भारत का क्या संबंध है? बहुत से व्यापारिक संबंध हुए, बहुत सी सीमा के संबंध बनेंगे, लेकिन फिर भी पराधीन तो नहीं है। भारत चीन के अधीन नहीं, चीन भारत के अधीन। बोलो, लेकिन हम स्वाधीन हैं। स्वाधीन का मतलब कोई संबंध नहीं हमें, नहीं, अपने क्षेत्र में भी स्वाधीन है, अपना कार्य करने के लिए स्वाधीन है, लेकिन योग्य कार्य करने। मानवता के विरुद्ध काम करोगे तो मानवता आयोग बैठा है कि नहीं? तुम धर्म के विरुद्ध आचरण करोगे तो धर्म आयोग बैठा है कि नहीं? कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? उसे भोगोगी कि नहीं भोगोगी? अगर परिणामों का फल नहीं है भैया, तो ये बताओ नारकी क्यों बनता है, पेरेंट क्यों होता है, और कौन होता है? ये बात भूलना नहीं, ये देवों की विक्रिया नहीं है, ये परिणामों का फल है। इसलिए जैसा निरपेक्ष मानते हो वैसा निरपेक्ष नहीं। हमें कोई अपेक्षा नहीं तुम्हारी, तुम्हें कल जाना हो चले जाओ, हमें अपेक्षा नहीं है। और भैया अपेक्षा नहीं है, साधर्मी है, साधर्मी को साधर्मी का प्रेम होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। चले जाओ, चाहे चूल्हे में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। अरे भगवान, ऐसी भाषा बोलती हो और अहिंसक हो तुम। उस पद्म पुराण के वज्रकर्ण को याद करो, जो कहता है हम तो जिन धर्मी हैं महाराज, मेरी तो भावना ये है तृण मात्र को पीड़ा न हो, सिंगोदर तो हमारा राजा रहा है, इसके बंधन खोल दो। चूल्हे में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, हमें कोई अपेक्षा नहीं तुमसे। अब अपेक्षा हो जाए नेक देर में, बुद्धिया दृष्टांत राम रखन, वो लड़की ने बड़ी ने कपड़ा नहीं धोए, काऊ ने नहीं धोए, और सब मतलब के हैं, सब स्वार्थ के हैं, कोई काऊ को नहीं है। छोटी लड़की बोली पापा क्या बात है? अरे 2 कपड़े नहीं धो पाए, अल्लाह हम धो दें, बस मेरा बेटा। अब मतलब के हो गए, तब तो तुम कह रहे थे कोई काऊ नहीं है, अब मेरी बेटी हो गई, मेरा बेटा हो गया, राजा बेटा हो गया।
अरे क्रोध भी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा है ये ज्ञान से। ऐसे निरपेक्ष भी कह रहा है, उस समय में बड़ी अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए कह रहा है। एक भाई बोला, त्यागे से आगे, मांगे से भागे। त्याग करके तो देखो तुम, त्यागे से आगे और मांगे से भागे। अरे भैया, मांगना पाप है और त्याग का भाव पुण्य है। लेकिन त्यागे से आगे ऐसा नहीं है, कभी अंतराय कर्म का उदय भी हो सकता है। ये बाहर पड़ा था चादरा, 2 साल पुराना मान लो, और बंदर ले गया, फाड़ के फेंक दिया। ये नौ ले आए, जरूरी नहीं है नहीं लाए, जो हो सका जाए ची लियो, ये भी हो सकता है, इसके लिए भी तैयार रहो। तुम्हारा मीठे का त्याग है तो मुनक्का मिल जाए तो कोई बात नहीं है, और फीका रख दिया जाए तुम्हारे सामने तो भी कोई बात नहीं है। ये सोचो, आसक्त मत बनो। राजचंद जी कहते हैं, व्यसन तमाकू सूंघने जैसा भी बुरा है। घी के बिना तो हमें कौर मुंह में नहीं आता, रोटी के बिना तो कौर मुंह में नहीं आता। ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं। ऐसे लोगों को डायबिटीज होगी तब क्या होगा? फिर रूखी रोटी खाओगे, एक दिन रोटी भी खाओ। और फिर हम तो ये कह रहे हैं, भीतर भेद ज्ञान करो। रूखी रोटी खाने वाले भी हम नहीं हैं और चिपड़ी रोटी खाने वाले भी हम नहीं हैं। हम तो ज्ञाता स्वरूप हैं। न हमारी कोई हीनता है, न कोई अहंकार के लिए अवकाश है। मान कर को, अरे तुमने रसी करी, बहुत अच्छी बात है। तुमने छेउरा छोड़ दे, बहुत अच्छी बात है। तुमने घर छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अहंकार कर दो, ये बहुत बुरी बात है। एक बार बाबा जी को देखने गए सोने की कपड़ा फड़ मैले तो हमने ला धो दें। तो साथ में एक लड़का था, हमने के धो दे, डाल दिया। हम तो बाले धो रहे थे, डाल रहे थे, कहने आए भाई साधर्मी, ला हम धो दें। हमने चुप रहो, कब्बा मती, तुम ही धो देती तो हमें क्या जरूरत पड़ती, हम तो आया कल आए। बिन मने कर दी, हमने तो बेका हाँ करती थी, हिंसा की अनुमोदन करती। अरे उन्होंने अपना काम किया, तुम अपना काम करो। अवनी जी फट गए सो कैसे? बोले मुन्ने मने कर दिए थे, भी तो हमने भी तो मने कर दिए, सही कर दिए थे, और का जगह दे हमारे ले आओ। खैर चले गए, बात तो ठीक है। बाबा जी बोले, भैया क्या कह रहे थे तुम? कह रहे थे, अपने त्याग का कभी रोब मत गांठना। त्याग दूसरों के लिए थोड़ी किया है। बकला ओढ़वे को मौका बन जाए तो बकला ओढ़ लेना, लेकिन कपड़ा सी करके पहन लेना, लेकिन कपड़े मांगना नहीं। कपड़ा छोड़ने का मार्ग है, कपड़ा मांगने का मार्ग है। अरे तुम उन पुराणों की कथा को याद करो, कोई त्यागी भी नहीं थे वो समय। अनंग सरा जंगल में कितने दिन रही, कपड़ा कैसे हो गए उन्हें? तुम पे 6 महीना हो गए तो आफत आ गई, अब ये पुराने हो गए। ये बातें हमने देखी हैं, तुमने सुनी नहीं है। 18 साल पुराना चद्दर था बाबा जी उनके पास, 18 साल। हमने एक चद्दर ले क्या करने, 18 साल हो गए जाए। हमने क्या साल हो गए जाए? 18 साल। हमने 18 साल हो गए।
बस वहीं बैठ क्या करना है। बोले कपड़ा बनने में हिंसा होती है, कपड़ा लेने का भाव हिंसा का है। बात होती अपन चाकरी त्यागी थोड़ी हो रहे, अपन व्यापार धंधा छोड़ा, अब काहे को पैसे। ये वाक्य मर्म का है, अपने त्याग का रोग मत खा। अब वो भाषा का वो कैसी हो हम ये नहीं कह रहे, भाव है। बोलो परमात्मा प्रकाश का भाव है कि नहीं। परमात्मा प्रकाश में क्या कहा योगेंद्र देव आचार्य देव ने, हे मुने, जिस आत्मा की आराधना 6 खंड का वैभव छोड़ करके चक्रवर्ती करता है, तीर्थंकर अपना सारा वैभव अनुकूलताएं भोग संयोग छोड़ करके आत्मा की आराधना करते हैं। तू भिक्षा भोजी हो करके भी, भिक्षा भोजी हो करके भी आराधना में उपयोग नहीं रखा है तो फिर तेरा अपराध नहीं है। मिश्र भोजन की अपेक्षा रखता है। अरे तुम्हें पिताजी कमाए के दर गए कि तुम कमा लाई, तुमने बना लो सभी है। अब तो जी के वांछा करते हो हमें लड्डू मिलना चाहिए। अरे जो यथेच करोगे यथालब्ध, यथालब्ध। हम जो पूछ रहे हैं 6 महीने का उपवास, 6 महीने का उपवास किया था आदिश्वर मुंडाज ने, और 7 महीने फिर विधि नहीं मिली, और बाहु के बाद जब विधि मिली आहार हुआ तो इच्छरस को ब्याह से कहा हो वो छाल भर तो उसके भूखे हैं। अरे छाल भर के भूखे नहीं है, क्षण क्षण में अपने स्वरूप में तृप्त हैं। ले गए चले आए। रोटी तो है ही नहीं जी, क्यों नहीं गई। और तुम्हें रख दो अकेले रस तो क्या करोगे। तुम्हें अकेली रोटी रख दिया तो क्या करोगे, करोगे क्या। अगर तुम विवेकी संतोषी होगे, वास्तव में त्यागी होगे, तो पानी में गला के खा लोगे और क्या कर लोगे। दांत नहीं हो तो, और दांत हो तो वैसे ही चबा लेगा। सैकड़ों मजदूर ऐसे खाते हैं कि नहीं खाते, तो तुमने खा लिए तो क्या बात हो गई। तिवारी जी को बुलाओ, वैद्य जी थे वहां, बहुत दूर है। तो उन्होंने पर्चा लिखा, हमने कि दिखाइयो ने हमें पर्चा देखे तो बम हीरा भस्म, पन्ना भस्म, जे भस्म, वे भस्म है। हमने बड़े आदमी तो पंडित ही समझ लेगा है, कब बड़े आदमी ने पंडित जी समझ ले कि इतनी महंगी महंगी दवाई ये कौन खाएगा और कौन पेमेंट करेगा, फिर लंबी लंबी कमाई कौन करेगा। घट आए यही पता नहीं है जी। अरे भाई मेहनत की कमाई और विषयों में गंवाई, इसमें तेरी क्या चतुराई। अपने त्याग का रौब मत गांठना। माने त्याग दूसरों के लिए नहीं है, त्यागी होकर के निरपेक्ष रहना सीखना। पहले निरपेक्ष बनो और फिर हमसे कोई अपेक्षा मत रखो। ये कहने की बात नहीं है, फिर कोई अपेक्षा रखे हुए। एक बार क्या हुआ आपको मालूम है, ये कहानी पढ़ रहा था, हमने कहा पढ़ो। कबूतर उड़ते जा रहे थे, एक बहेलिया ने जाल फैला दिया, उस पर चूंगा डाल दिया, और कबूतर सोचने लगे क्या कर खाई ले, अब तो भूखे ही हैं। उसके मुखिया ने, वृद्ध ने कहा देखो चूंगा के लोभ में चुंगे भी मत जाओ, अगर सब पकड़े जाओगे। बोले तुम बूढ़े ऐसे ही कहते रहो, हम तो जाएंगे। तो कहा भुगन मरे भाई, जाओ। गए सो फंस गए।
जब वे गए तो बूढ़ा भी गया, बेचारा क्या करे, इनको छोड़ें कैसे, नहीं छोड़े तो फंसो, नहीं छोड़ो तो फंसो। बूढ़े का अपराध क्या था? हाँ, बूढ़े का अपराध था मोह। अब जब फंसने लगे, अब नहीं भैया फंस गए, अब क्या करें? दादा बता कि पहले तुमने मानी नहीं अपनी जवानी की उसमें, अब तुम कह रहे बता। अब भाई कोई बात है, सोचेंगे समझेंगे, नहीं रुको। अब रात हो गई, वो चला गया, सवेरे आएगा तब बता देंगे। तो थोड़ी देर बाद दादाजी बोले, एक काम करो, अब फंस तो गए ही हो, एकता की शक्ति को प्रदर्शित करो। कैसे? कि एक साथ में इस जाल को लेकर के उड़ जाना, और तहां तक उड़ना जहां तक शिकारी की पहुंच न हो, और वहां पर एक चूहा रहता, वहां तक जाना, और वो चूहा काट देगा जाल। वही होगा बहेलियन। ओ आज तो भैया खूब कबूतर फंसे, कबूतर फंसे अपने अज्ञान से, जाल में फंसे दिखाई दे रहे हैं, फंसे हैं अपने अज्ञान से। और थोड़ी देर बाद वे अपने जाल लेकर के उड़े। ये तो न सुनी थी, न पढ़ी थी, न देखी थी, ये जालों लेके उड़ गए सबरे इकट्ठे। कहां तक उड़ेंगे, थक जाएंगे, लेकिन वे तो उड़ चले गए, और जाकर के बिल के पास वहां उतरे। चूहा ने जाल काटा, उड़ के फुर अलग हो गए। भाई ये क्या करें जाल? एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत जिसको हम दे रहे थे, उन्होंने कहा एक काम करो तुम, बैली आवा करके निकालेगा, खुश होगा, और निकाल निकाल के कि झोले में डालता जाएगा। अब तुम अपनी अकल लगाना, क्या मरे सी हो जाना। एक उठाओ, धरो, जी तो मरे गो, दाद दे, जमीन पे ही डाल दो, मर गओ, ये धर दे, मर गओ, धर दे। ये कहा उनको सभी मर गए। अरे कछु कोई विषैला तत्व पहुंच गया मालूम पड़ता है, कबूतरों की जान चली गई। और जैसे ही अखीरा कबूतर रखा, फुरोड़। अगर तुम्हें नहीं फंसना है, फंसे नहीं रहना है, मरे से हो जा। कल काम के नहीं होयो तो तुम्हें अपने आप छोड़ देंगे। अब पंडित जी कछु काम के तो है नहीं, अब बिन पे हो तो कछु है नहीं, बस काम खत्म, छूट गए। आराधना करो अपनी। मान प्रशंसा के लोभ में फंस करके ये जीव नचता है, गाता है, बजाता है, थकता है, बनता है, संसार में रोता है। ज्ञान जानता है हमारा पर्ण मन पर से निरपेक्ष, स्वभाव तो निरपेक्ष है ही, हमारा पर्ण मन भी पर से निरपेक्ष। विभाव पर्णमन निरपेक्ष है ये कह करके क्या कह रहे हैं? विभाव पर्णमन होने में पर का दोष नहीं है, और स्वभाव पर्णमन पर से निरपेक्ष है कह करके क्या कह रहे हैं? स्वभाव पर्णमन में पर की जरूरत नहीं है। रुकता न सम्यक ज्ञान पर से, ज्ञानियो यो ध्यान से। उसका हमने दूसरी बात भी बताई थी, होता न सम्यक ज्ञान पर से, रुकता भी नहीं है, होता भी नहीं है। भरोसे मत रहना कोई करा देगा हमें। इसलिए स्वतंत्रता का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग है,
ये मार्ग निर्गुणता का है, ये मार्ग अपेक्षाओं का जहर पीने का नहीं है। ज्ञान जानता है पर से निरपेक्ष, सारा विश्व ही निरपेक्ष है। जो जैसा परिणमन करता है वैसा परिणमन पर की अपेक्षा तो नहीं। अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता और ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं कर सकता। क्यों? निरपेक्ष। इस निरपेक्षता को समझो और अपना कल्याण करो। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जिन स्वानुभूति से श्री मम अनुभूति मधुगिरी विमल धारा सुत आनंद